किसी म्यूजियम में खड़ा नहीं हूं, मैं खड़ा हूं दुंता परिवार के घर में। ये वही परिवार है जिसने कई ऐसी चीजों को सहेजा है जो चीजें अब खरीदने पर भी नहीं मिलती। यकीन मानिए, पैसा हर कोई खर्च कर सकता है, लेकिन आप पैसा आप खर्च करेंगे, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ऐसी एंटीक चीजें नहीं मिलेंगी जिनको हम एंटीक इसलिए कह रहे हैं कि सालों पहले इन चीजों का इस्तेमाल होता था। इसमें कई कैमरे भी हैं, कई ऐसी चीजें हैं आप देख सकते हैं। चाहे आप इन रिकॉर्ड्स की बात करें, इन रिकॉर्ड्स का कब इस्तेमाल होता था, लेकिन आज कई लोगों के लिए ये भले ही फिजूल चीजें हों, लेकिन दुंता परिवार के लिए फिजूल नहीं है। उन्होंने इन तमाम चीजों को सहेज कर रखा है। इन कॉमिक्स को आप देख सकते हैं कि किताबों में छुपाकर कभी हम इनको पढ़ा करते थे, माँ बाप की मार खाते थे, लेकिन आज दुंता परिवार ने इनको सहेज कर रखा है। और वही परिवार आज हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करते हैं जिनका ये जुनून है पुरानी चीजों को संभाल कर रखना, जिन्होंने कई पैसे यहां पर लुटाए अपने सिर्फ इन चीजों को सहेजने के लिए, ताकि इन चीजों को सहेज कर हमारे माध्यम से ये तस्वीरें आप तक पहुंच सके। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतना जो कलेक्शन आपने किया है, कहां से आपको जुनून आपका पैदा हुआ, कहां से आपको एक शौक लगा? यह करीब 15-20 साल पहले मन में आया कि आज के तरह बच्चे मोबाइल में घुसे हुए हैं, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इसके आगे वो सोच ही न रहे। उन्हें नहीं पता कि इन चीज़ों से पहले क्या चीज़ें थी। तो उन पुरानी चीज़ों से वाकिफ कराने के लिए हमने इसे चीज़ों को इकट्ठा किया, ताकि आज की जो पीढ़ी है वो देख सके कि हमारे बाप दादा ने किन चीज़ों के साथ अपना समय व्यतीत किया, किन चीज़ों के साथ मनोरंजन किया, उनके मनोरंजन साधन क्या थे। इसलिए सिर्फ पीढ़ी को दिखाने के लिए कि इतिहास में जो आज चीज़ें इतिहास हो चुकी हैं वो सामने लाना चाहते थे, वही प्रयास हमारा है ये। तो सर, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप दर्शकों को बताइए कि क्या क्या कलेक्शन है जो आपने रखा है? मेरे पास कॉमिक्स हैं, फिल्म से संबंधित बहुत सामान है, प्रोजेक्टर है, करीब 400-450 कैमरे हैं, और हर मॉडल का कैमरा मेरे पास है जी। 110 से लेके 1910 से लेके 1980-85 तक का कैमरा मेरे पास है जी। लगभग की संख्या 400-450 के आसपास है। पुराना रिकॉर्ड है, फिल्मी पोस्टर्स हैं। आज की तारीख में कॉमिक्स मिलनी मुश्किल, मिलती ही नहीं। ये कम से कम मेरे पास है 500-600 कॉमिक है। ये फैंटम है, मैंड्रिक्स है, और जो है ट्विंकल है, इंद्रजाल कॉमिक्स की हैं, बहुत कॉमिक्स हैं। ये पिक्चर हॉल में जब पिक्चर लगती थी, तो नई पिक्चर जब आने वाली होती थी तो शो विंडो होती थी अखबारों पिक्चर हॉल में, उसमें पिक्चर के फोटोग्राफ लगते थे ताकि लोग आएँ देखें, अगली पिक्चर का इंतज़ार करें। ये फोटोग्राफ हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं, सारे पुरानी फिल्मों के गाने हैं, ये स्पूल हैं, ये फिल्म्स हैं जो आज तो सुंदर इतिहास हो गई है। पिक्चर हॉल में शो विंडो में जो फोटोग्राफ डिस्प्ले करा करते थे वो फोटोग्राफ्स है। काला शंख है, चेस बोर्ड है, बड़ा पुराना फर्नीचर है, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें देखने के लिए आज लोगों को या तो म्यूजियम में जाना पड़ेगा या फिर वो गूगल सर्च करेंगे तो गूगल में मिलेंगे। सर, थोड़ा कैमरों का आपने जिक्र किया, तो थोड़ा कैमरे हमको बताइए, जो पुराने कैमरे हैं, कि किस तरीके से कैमरे हैं और कब कब इनका इस्तेमाल होता था। ये देखिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये पोलीरेड कैमरा है कि हैंड टू हैंड पिक्चर आ जाती थी। इसके बगल में जो रखा है ये रेलवे के सिग्नल लालटेन है, ये जो गार्ड से दिखा के सिग्नल दिया करता था। इसके बाद हम दिखा जाते हैं, ये तमाम तरह के कैमरा है। ये कोई शायद कैमरा ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ मेरे से, हर मॉडल है इसमें जी। तो इन कैमरों को टेलीफोन भी है, जो बच्चे आज इसमें एक गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून जी, उसमें इस टेलीफोन का इस्तेमाल हुआ था। तो चलिए, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि मेरे पिया गए रंगून बहुत पुराना गाना था, इससे फोन का इस्तेमाल हुआ था। सर, उसके अलावा कुछ और चीजें, ये जो टेबल है, ये टेबल क्या है सर? ये टेबल जो है जी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में जी बर्मा में ऑक्शन हुई थी, वहाँ से ऑक्शन में खरीदी गई थी जी। ब्रिटिश आर्मी में थे मेजर सुंदर सिंह खत्री जी, उन्होंने खरीदी थी। उस परिवार से टेबल ये मुझे गिफ्ट मिली है ये। और उसके अलावा कई चीजें आपने रखी हुई सर, इनके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। लॉक है जी, ये लॉक आज की तारीख में शायद ये किसी ने देखी नहीं है। लॉक है ये लॉक है, ये लॉक है, ये रेडियो है जी, ये दूरबीन है। बड़ा आश्चर्य होगा कि लेंस इधर है, देखने वाली चीज इधर है। जो
लेकिन देखेंगे तो महसूस पता चलेगा कि बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनी हुई है ये। कला तब भी थी, शायद जो कला तब थी वो आज नहीं है। जी। ये हमारा ब्लैक शंख है, बहुत रेयर है, शायद हो सकता है किसी ने, आप लोगों ने किसी ने देखा भी ना हो। बिल्कुल। ये चीज़ है, ये पुराने बर्तन है, ये लगभग 125 साल पुराने जो मंजीरा है। जी। तो वाकई बड़ी एक बड़ी हतप्रभ करने वाली बात है कि सालों पुरानी ऐसी बेशकीमती चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, जिन बेशकीमती चीज़ों को हमने बहुत कम देखा होगा। और सर इसके अलावा जो सबसे पहले अगर बात करें, क्योंकि हमेशा कोई चीज़ें जब आप घर में रखते हैं तो गृहिणियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो मैडम की कितनी भूमिका है इसमें? मैडम की अपनी भूमिका मैडम खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, चलिए मैडम से हम जानते हैं। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि कई बार हम किताबों में देखते थे, बहुत कम समय ऐसा मिलता था कि इन चीज़ों को हमने देखा हो। तो ये शौक जो था सर का, किस तरीके से आपने सपोर्ट किया है? जो लेकर आते थे दिखाते थे, अच्छा लगता था। हाँ, उसी तरह सहयोग किया, रखा, जो लेकर आए उन्हें घर में रखने भी दिया। तो कई ऐसी एंटीक चीज़ें हैं जो अब देखने को नहीं मिलती है। लोग अगर पैसा खर्च भी करें तो भी उसके बाद ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो क्या कभी सर को आपने टोका नहीं कि आप बेफजूल का खर्चा कर रहे हैं? नहीं टोका, कभी भी नहीं। आपके घर में अगर कोई आए तो क्या आके इन चीज़ों को देख सकता है? बिल्कुल, जब भी आना चाहे कोई आ सकता है और चीज़ें देख सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैडम का साफ तौर पर कहना है कि उनके घर में अगर कोई आए तो इस कलेक्शन को देख सकता है। उसके अलावा जब मैं और कलेक्शन आपको दिखा दूं कि वो तमाम कैमरे हैं जिन कैमरों का इस्तेमाल कभी घरों में होता था, हम लोग शौकिया तौर पर इन कैमरों को लेते थे, लेकिन एक अफसोस होता है कि हम लोगों ने कभी भी इन चीज़ों को प्रिजर्व नहीं किया। लेकिन दुंता परिवार एक ऐसा परिवार है जिन्होंने पैसा खर्च भी किया, अपने शौक भी उन्होंने पूरे किए और इन तमाम चीज़ों को सहेज कर भी रखा। उसके अलावा ये कैमरा आप देखिए, झटपट कैमरा जिसको हम कहते हैं। कभी घंटाघर में आप देखते थे कि झटपट अगर आपको तस्वीर खिंचवानी हो तो इस तरह के कैमरे देखे जाते थे, जिन कैमरों से फटाफट लोग अपनी फ़ोटोएँ खिंचवाते थे, उसके बाद अपने गंतव्य की ओर निकल जाते थे। ये टाइपराइटर आप देखिए किस तरीके से टाइपराइटर है, सालों पुराना ये टाइपराइटर है। उसके अलावा कई ऐसे कैमरे हैं जो फिल्मों में जो कैमरों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज सिर्फ ये शोपीस बनकर रह गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इनको सहेज कर रखा है दुंता परिवार ने। उसके अलावा नीचे मैं आपको दिखा दूं कि बायोस्कोप से जुड़ी वो स्लाइड्स हैं, जिन स्लाइड्स को हम कभी देखते थे, जिनमें गाँव में कभी कोई प्रेजेंटेशन दिखानी होती थी, उन प्रेजेंटेशन को दिखाया जाता था। और किस तरीके से दिखाते, ये देखिए, ये मैडम यहाँ पर दिखा रही हैं, ये वो स्लाइड्स हैं। तो वो अपनी कोई भी स्टोरी लेके उस समय सुधार के लिए उनकी सारी स्लाइड्स ऐसे दिखाकर और उसके बारे में पूरा बताया जाता था। तो ये पहले पीछे से लालटेन दी जाती थी और सामने एक कपड़ा लगा दिया जाता था वाइट, और उस पर इसका रिफ्लेक्शन पड़ता था और पूरी पिक्चर साफ दिखाई दे जाती। मतलब ये प्रोजेक्टर का काम करती थी। तो ऐसे स्लाइड्स हैं ये, और ये पूरी हाथ की बनी हुई है, पूरी वो जो फिल्म कलर्स आते हैं उससे बना हुआ है। इतना बारीक काम है इसमें, बहुत खूबसूरत है। कितनी सालों पुरानी ये प्रेस है जिनसे कपड़ों की स्त्रियां यहाँ पर होती थी। ये सबसे पहले ही चलती थी, उसके बाद थोड़ा ये आई, फिर ये इलेक्ट्रिक आई। इलेक्ट्रिक प्रेस भी 1970-75 के आसपास की है, तो इससे अंदाजा लगाइए ये उससे कितनी पुरानी होगी। ये है कि अपने आप तो उठाया भी ना उठे आज के टाइम का, और आज के तो बहुत ही हल्के हैं। इतना तो एक आज जितना इसका वेट है इतने तो आज पूरे पंखे हो जाते हैं। ये भी पिक्चर सारी हाथ से बनी हुई है सर। रामायण ये हाथ का है, थोड़ा बहुत इसमें है, कुछ पेपर्स ही हैं, कुछ ही हैं, पर वो पूरा हाथ से बना हुआ है। इंक कितनी शाइन कर रही है, हाँ, कितनी शार्प है उसकी, वो देखिए कि इंक कहीं फेड नहीं हुई। ये करीब 1935 की है। ये पुराना फ़ोन जो पुराने ज़माने में ऐसे पकड़ के बातचीत किया करते थे, ये फ़ोन है। ये फ़ोन है, उसके बाद नया मॉडल आया, ये भी टेलीफोन है। ये सब कैमरे हैं। ये 16 mm का प्रोजेक्टर है जो गांव में पिक्चर दिखाने जाया करते, सरकार की तरफ जाते थे। तो इसी प्रोजेक्टर के माध्यम से गांव में डॉक्यूमेंट्री थी, इंडियन फिल्म रिव्यूज़ दिखाए जाते थे, न्यूज़ रिव्यू दिखाए जाते थे, तो इसी के माध्यम से दिखाया जाता था। ये लगभग 125 साल पुराना छाता है। इसका कपड़ा, लकड़ी सब ओरिजिनल है।
बहुत पुराना है, 100 साल से ऊपर तो कम समय से हो गए होंगे। ये चरखा लेने गया था मैं, पंजाब में एक जगह है बटाला। बटाला में बड़ा इंटीरियर में गांव है, दरोगा का डेरे वाला। ये मैं वहाँ से लेके आता चरखा। तो इससे चरखा बनाने के लिए मैंने लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। तो कई ऐसी चीजें हैं जो चीजें नायाब हैं, और नायाब हम इसलिए कह रहे हैं कि ये चीजें अब बाजारों में देखने को नहीं मिलती हैं, और दुंता परिवार ने इसको सहेज कर रखा है। एक बार फिर से हम सर का रुख करते हैं। सर, बहुत ही अच्छा लगा इन चीज़ों को देखकर, सोचकर और जानकर। और अब जो आपका म्यूजियम बनाने का आपने कहा था कि एक सपना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सपना जल्दी साकार हो। तो कब तक ये सपना साकार होगा ताकि अन्य लोग भी इन चीज़ों को देख सकें? बहुत जल्दी करेंगे हम इसको, कोशिश करेंगे 1-2 साल में हम इस सपने को अपना साकार करें। जब करेंगे, कमरा बन जाए, बड़ा हॉल बन जाए, प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो जाए चीज़ें, तो हम इसका जो है मतलब आमंत्रित भी करेंगे लोगों को। हर कोशिश पूरी करेंगे हर आदमी बिना टिकट के इसे देखे और एक अच्छी मैसेज हम देंगे उसे, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए और घर जाके कहे कि अपने पिताजी से, माताजी से, बहन से, बड़ी बहनों से, भाइयों से कि काश आपने भी ये चीज़ें संभाल कर रखी होती। मैडम, सपना जल्द साकार हो ऐसी हम कामना करते हैं। कोई मैसेज आप देना चाहें कि लोग भी इन चीज़ों को इस तरीके से सहेज कर रखें? नहीं, याद रखनी चाहिए ऐसी बातें। पहले होता है कि कूड़ा कर समझ के फेंक दिया जाता है कि तो पुरानी है, क्या करना है, पर बाद में उसकी कीमत दिखाई देती है। ये कि बच्चों को आगे कैसे बताया जाएगा कि हमने क्या क्या यूज़ करी हैं चीज़ें, तो उसके लिए अच्छी है, संभालना ही चाहिए पुरानी चीज़ों को। और अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी जो इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं उनको ज़रूर संभालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैडम ने कही है। उसके अलावा ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग्स, इनको शौक भी है पेंटिंग बनाने का, और यकीन मानिए ऐसी पेंटिंग्स आपने बहुत कम देखी होंगी। दुंता जी ने जब लॉकडाउन, उन्होंने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इन तमाम पेंटिंग्स को बनाया है, और यकीन मानिए कि एक बहुत ही अच्छा कलाकार उनके अंदर छुपा हुआ था, जो लॉकडाउन के बाद वो कलाकार बाहर आया। उसके अलावा सूत काटने का जो ये सूत इससे काटा जाता था, ये तलवारें हैं, जो तलवारें बेशकीमती हैं, बहुत पुरानी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो अट्रैक्ट करने वाली इस कमरे में हमें लगी, वो ये तस्वीरें भी हैं, जो तस्वीरें इन्हीं में से किसी कैमरे से खींची गई होंगी, जो आज भले ही यादें बनकर रह गई हैं, लेकिन इन यादों के झरोकों को हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि अगर आपका भी कभी मूड हो इन तमाम चीज़ों को देखने का, तो दुंता परिवार आप लोगों के खैर मकदम के लिए हमेशा खड़ा है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए स्टोरी के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।